समूचे दुनिया में जो चेतना विद्यमान है उस चेतना का नाम ही भगवान श्री सीताराम है। ऐसे अमंगल का हरण करने वाले मंगल भवन अमंगल हारी भगवान राम का स्वरूप अमंगल का हरण करने वाला है। कैसा भी अनिष्ट हो, हमारे भाग्य में कितना भी अनिष्ट लिखा हो, अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब बेकार, अनिष्ट मतलब बहुत बेकार, कितना भी अनिष्ट लिखा हो भाग्य में, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री सीताराम के मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो उसका अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, ऐसे भगवान श्री सीताराम नीलांबुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कौन राम? बोले वही राम, नील सरोरह नील मणि नील नील धरि श्याम, जिसका स्वरूप एकदम नीलांबर की तरह, अंबर मतलब आकाश, गगन, और गगन का रंग क्या? अंबर का रंग क्या? नीला। और भगवान प्रभु श्री राम का रंग क्या? एकदम नीला। ऐसे नीलांबर स्वरूप भगवान हम रामचंद्र सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो अधूरे तब है जब तक इनके पास हनुमान नहीं। भाई कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो पर विवाहित हो, पर वो मांग ना भरी हो, सिंदूर मस्तक पर ना लगाए हो, तो खूबसूरती में चार चांद नहीं लगती। कोई व्यक्ति कितना सुंदर हो, नाक काट दी जाए, केवल नाक निकाल दी जाए, उसकी सुंदरता बद सुंदरता में परिवर्तित हो जाएगी। और कोई नदी कितनी भी बड़ी गहरी हो, पानी ना भरा हो, नदी का कोई महत्व नहीं है। किसी मंदिर की कला बहुत प्यारी हो पर मंदिर में कोई मूर्ति ना हो तो मंदिर का कोई महत्व नहीं है। किसी मकान की ऊंची इमारत कितनी भी ऊंची हो पर कोई रहने वाला ना हो तो मकान का भी कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार राम के जीवन में हनुमान के बिना राम जी भी हमारे अधूरे हैं, हनुमान के बिना वो भी अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। और भगवान श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा, आप अपना बढ़िया सा परिचय दो। हम लोगों ने तो आपका परिचय बना रखा कि आप अंजनी पुत्र हो, पवन पुत्र हो, रामदूत हो, आप हो कौन? तो हनुमान जी ने अपने मुख से कहा, कौशलेंद्रो दासो हम भगवान श्री सीताराम के दास हैं। यही हमारा एक परिचय है। और कितना बेहतरीन परिचय है। जो अपने आप को परमात्मा का दास समझता है वो कभी उदास नहीं रहता। ऐसे हनुमान जी महाराज बोले कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। ऐसे ज्ञानी नामाग्रगण्यम अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम, व्यासपीठ व्यास महिमा को प्रणाम। एवं भारत में एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश की चर्चा पूरे विश्व में गूंजती है उसका नाम है गुजरात। और गुजरात भाई, गुजरात इसीलिए है, एक तरफ द्वारका नाथ है तो दूसरी तरफ दादा सोमनाथ है, इसलिए गुजरात। अच्छा विचार करो, एक तरफ द्वारकानु नाथ हो और एक तरफ दादा सोमनाथ हो, फिर इस गुजरात में कौन अनाथ है? हा? जब द्वारका नाथ है और सोमनाथ है, कौन अनाथ है? हमें तो लगता है गुजरात के लोग द्वारका नाथ और सोमनाथ के कारण पूरे भारत के लोग सनाथ हैं, कोई अनाथ नहीं।
तो धन्य है गुजरात। केवल इतना ही नहीं, जहां कष्ट भंजन में भगवान श्री हनुमान जी विराजमान, और केवल इतना ही नहीं, जहां अंबे मैया विराजमान, अंबाजी। अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अंबाजी में कथा श्रवण करा के आए। पावागढ़, जूनागढ़, कितना अद्भुत है हमारा गुजरात, भरा पड़ा है तीर्थों से, संतों से। आओ बापा सीताराम, क्या कहना, संतों की भूमि, ऐसी पावन भूमि गुजरात, जहां के नरसिंह बाबा की चर्चा पूरी दुनिया में भक्ति के प्रचार के साथ गूंजती है। वो नरसिंह जी का, भक्तराज का चरित्र, कौन ऐसा होगा जो नरसिंह जी महाराज के चरित्र से पूर्णतया स्वीकारोक्ति ना करे। ऐसी पावन भूमि गुजरात, और गुजरात में भी कच्छ, जहां सब समक्ष है, इसलिए इसका नाम कच्छ है। ऐसा कच्छ जहां सब कुछ समक्ष है, और कच्छ में भी धाम, गांधी धाम। बोले हमसे एक बेसज्जन कल दूरभाष से फोन से पूछ रहे थे, गुरुजी आप कहां कथा कर रहे? हमने कहा गांधी धाम। उन्होंने पूछा गुजरात, उसने पूछा कि कहां हो? हमने कहा गुजरात में। बोले क्या नाम? हमने कहा जगह का नाम गांधी धाम।